हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेंडी। कुकुरबिट्स की तरह स्पिनच में भी डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं स्पिनच में एंड व्हाट इज द जेनेटिक्स ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन इन स्पिनच। तो उसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके नीट बायोलॉजी के, नीट बॉटनी के, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल साइंस, आईबीपीएस, एएफओ, पीएचडी, एचडीओ, एडीओ सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। स्पिनच, स्पिनच जो है इसको हम इंग्लिश स्पिनच भी कहते हैं या बिलायती पालक भी कहते हैं, राइट। जो हमारा इंडियन पालक होता है जिसको हम स्पिनच बीट कहते हैं वो डिफरेंट है। वो बोटेनिकली बीटा वल्गैरिस वार बेंगलेंसिस होता है। बट स्पिनच जो है एक प्योरली टेम्परेट वेजिटेबल है, विंटर सीजन वेजिटेबल है जो कि हम मेनली कूल सीजन में ग्रो करते हैं। और अगर हम बात करें वर्ड स्पिनच की तो कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया? स्पेनिश वर्ड हिस्पैनिया। तो स्पिनच वर्ड जो है स्पेनिश वर्ड हिस्पैनिया से ड्राइव किया गया है। स्पिनच जो है एक प्योरली कूल सीजन वेजिटेबल है एंड पर्टिकुलरली स्पिनच होता है डायोसियस इन नेचर है, राइट। मेनली जो स्पिनच है डायोसियस इन नेचर है, मींस इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं, राइट। स्पिनच में अगर हम बात करें तो टू टाइप्स की वैरायटीज पाई जाती हैं। एक होती है प्रिकली सीडेड एंड एक होती है राउंड सीडेड वैरायटीज होती हैं। जब हम बोटेनिकली स्पिनच इज स्पाइनेशिया ओलिरेशिया और पालक क्या होता है? बीटा वल्गैरिस वार बेंगलेंसिस। बट स्पिनच जिसको हम बिलायती पालक कहते हैं दिस इज स्पाइनेशिया ओलिरेशिया। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन स्पिनच आर 12 होते हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? चिनोपोडिएसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो स्पिनच में कौन कौन से टाइप की सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं? एक तो होते हैं इसमें, फर्स्ट इज एक्सट्रीम मेल्स। तो एक्सट्रीम मेल्स वो प्लांट होते हैं जिसमें कि मेनली मेल फ्लावर्स ही आते हैं, ओनली मेल फ्लावर आते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स आते हैं विथ मिनिमम फॉलिएज। फॉलिएज होती है इसमें बहुत कम होती है। और स्पिनच क्या है? लीफी वेजिटेबल है। इसमें जो लीव्स है, फॉलिएज जो है वही में इसका मेन पार्ट है, राइट। बट एक्सट्रीम मेल्स में क्या है? ओनली मेल फ्लावर्स विथ मिनिमम फॉलिएज आते हैं, राइट। दे आर स्मॉल विथ वेरी लिटिल वेजिटेटिव डेवलपमेंट एंड टेंड टू वोल्ट क्विकली। जो एक्सट्रीम मेल्स होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं और इनमें वेजिटेटिव डेवलपमेंट भी बहुत कम होती है और इसके साथ साथ बहुत जल्दी इनमें बोल्टिंग भी हो जाती है, राइट। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स दे फ्लावर अर्ली एंड डाई सून आफ्टर फ्लावरिंग। और ये जो प्लांट है जल्दी फ्लावरिंग में आ जाते हैं और इसके साथ फ्लावरिंग के बाद इमीडिएटली डाई भी कर जाते हैं, राइट। एलिमिनेट द एक्सट्रीम मेल्स फ्रॉम द कमर्शियल स्ट्रेन्स बाय सिलेक्शन। ये जो एक्सट्रीम मेल प्लांट्स होते हैं, जो कमर्शियल स्ट्रेन्स होती हैं, उसमें से हम रिमूव कर सकते हैं एक्सट्रीम मेल प्लांट्स को। कैसे? थ्रू सिलेक्शन के द्वारा, कंटिन्यूस सिलेक्शन के द्वारा हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम मेल कौन से हो गए? जिसमें कि सिर्फ मेल प्लांट आते हैं और इनमें मिनिमम फॉलिएज होती है। ये बहुत जल्दी बोल्टिंग में आ जाते हैं, बहुत जल्दी फ्लावरिंग में आ जाते हैं और एकदम से ये डाई भी कर जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, राइट। और थ्रू सिलेक्शन के द्वारा हम इनको कमर्शियल स्ट्रेन से रिमूव कर सकते हैं जो एक्सट्रीम मेल्स होते हैं, क्योंकि ये इतने डिजायरेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है वेजिटेटिव मेल्स। अब वेजिटेटिव मेल्स जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, वेजिटेटिव मेल्स है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आते तो सिर्फ मेल फ्लावर ही है, ओनली स्टेमिनेट फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन वेजिटेटिव मेल्स बट विथ मोर फॉलिएज एंड दे फ्लावर लेटर देन एक्सट्रीम मेल्स। और इनमें जो एक्सट्रीम मेल्स से लेटर मतलब बाद में फ्लावरिंग आती है, राइट। तो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम मेल्स, राइट। ओनली बियर स्टेमिनेट फ्लावर एंड मोर फॉलिएज and flower later than extreme males. Next है फीमेल प्लांट्स। अब जैसे कि नेम सजेस्ट करे फीमेल प्लांट्स, तो these produce only pistillate flowers। तो यहाँ पे सिर्फ आपके फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं एंड दे हैव वेरी गुड फॉलिएज। फॉलिएज भी इसमें वेल डेवलप्ड होती है एंड वेरी लेट टेंडेंसी टू फ्लावर, और बोल्टिंग भी इसमें लेट होती है। इसका मतलब फीमेल प्लांट्स भी डिजायरेबल है, राइट। जिब्रेलिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ स्पिनच। स्पिनच में सेक्स एक्सप्रेशन में अगर बात करें तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें फीमेल और वेजिटेटिव मेल्स, हमने देखा कि फीमेल और वेजिटेटिव मेल्स इन दोनों में जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है दैट इज वेल डेवलप्ड होती है, फॉलिएज जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, राइट। तो ये दोनों प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर लार्ज होते हैं साइज में और इनमें बोल्टिंग भी लेट होती है, स्लो बोल्टर होते हैं एंड हाई यील्डिंग होते हैं, राइट। अगर हम पोलिनेशन वाइज देखें तो स्पिनच जो है विंड पोलिनेटेड क्रॉप है और फ्रूट को क्या कहते हैं? स्पिनच के एकिन कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड ओवरी फॉर्म ए वन सीडेड फ्रूट कॉल्ड यूट्रिकल। तो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, एक वन सीडेड फ्रूट होता है जनरली स्पिनच में, जिसको हम यूट्रिकल कहते हैं। और स्पिनच में हमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी देखने को मिलते हैं समटाइम्स, राइट।
तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आल्सो अकर्स इन स्पिनच। ओके, नेक्स्ट है मोनोसियस प्लांट। तो स्पिनच में हमें मोनोसियस प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं कई बार, मींस जहां पे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट पे, राइट, एंड दे प्रोड्यूस सीड्स। तो मोनोसियस प्लांट भी सीड प्रोड्यूस करते हैं, आपके फीमेल प्लांट भी सीड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। तो हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, परफेक्ट फ्लावर्स, जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सिंगल फ्लावर में होते हैं। और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो होते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स जो होते हैं, ये भी सीड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म्स होंगे स्पिनच में, एक्सट्रीम मेल्स, वेजिटेटिव मेल्स, फीमेल प्लांट्स, मोनोसियस प्लांट्स, हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। इस तरह से हम कह सकते हैं 5 सेक्स फॉर्म्स हैं स्पिनच में, राइट। इसके अलावा स्पिनच में कुछ गाइनो एंड एंड्रोमोनोसियस प्लांट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं, राइट। मींस बोथ गाइनो एंड एंड्रोमोनोसी आर नोन टू एग्जिस्ट इन द स्पिनच प्लांट। अब हम देख लेते हैं कि सेक्स एक्सप्रेशन जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन इन स्पिनच। अगर हम स्पिनच की बात करें तो इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन एंशिएंट पर्शिया अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 ईयर्स अगो। तो पर्शिया मींस जिसको, जो कि अभी करंटली ईरान है, राइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पिनच का जो ओरिजिन है दैट इज ईरान है, राइट। एंड द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, जो स्पिनच का सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम 1, दैट इन्वॉल्व्स द सेक्स डिटरमाइनिंग XY फैक्टर्स। तो स्पिनच में जो मेन सेक्स डिटरमिनिंग फैक्टर कौन से हैं? XY फैक्टर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने स्पिनच में सेक्स जेनेटिक्स को स्टडी किया स्पिनच में। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले सुगीमोटो की, तो 1948 में ही रिपोर्टेड मेजर जीन सेक्स एक्सप्रेशन के लिए स्पिनच में, कौन से? जेड हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो जब जेड जो होगा होमोजाइगस होगा तो फीमेल प्लांट होंगे, जब हेटेरोजाइगस होगा तो इंटरमीडिएट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे हम, जब रिसेसिव कंडीशन में होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो हमें मेल प्लांट मिलेंगे, राइट। उसके बाद बेमिस एंड बिल्सन ने 1953 में दे रिपोर्टेड AA एंड GG जीन्स फॉर कंट्रोलिंग सेक्स एक्सप्रेशन इन स्पिनच। तो उसमें अगर फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे जब XX होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब डेफिनेटली फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, राइट। बट A और G दोनों होमोजाइगस कंडीशन में और डोमिनेंट कंडीशन में, तो मींस X, A, G और तीनों ही आपके होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है। बट अगर आप देख सकते हैं कि X होमोजाइगस डोमिनेंट है और A और G हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी है तो भी आपके फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, राइट। और अगर X होमोजाइगस कंडीशन में है बट A और G दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, फिर भी आपके फीमेल प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। मींस यहाँ पे आपके X और Y जीन का रोल मेन है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि XY मेन फैक्टर्स हैं। तो X अगर होमोजाइगस X है, ठीक है, तो आपके फीमेल प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। देन मेल की अगर हम बात करें तो XY, तो अगर XY होंगे तो मेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे। तो XY विथ होमोजाइगस A and G मेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे। फिर XY अगर ये XY होगा, सॉरी, XY विद हेटेरोजाइगस A and G तो भी मेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे। XY विद रिसेसिव A and G तो भी आपके मेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, राइट। मींस XX होगा तो होमोजाइगस फीमेल, अगर XY कंडीशन होगी तो आपके मेल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, राइट। उसके बाद जेनिक एंड स्टीवेंसन ने 1954 में दे रिपोर्टेड XM जीन फॉर गवर्निंग सेक्स एक्सप्रेशन इन स्पिनच। तो इसमें मोनोसियस ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रोड्यूस होंगी अगर आपका XM जो है होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और मोनोसियस सेग्रीगेटिंग लाइंस प्रोड्यूस होंगी अगर XM और X जीन होंगे, मींस हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा XM, राइट। और पिस्टिलेट प्लांट प्रोड्यूस होंगे अगर होमोजाइगस X कंडीशन में, होमोजाइगस डोमिनेंट X है, राइट। देन जेनिक एंड स्टीवेंसन ने ही 1955 में दे रिपोर्टेड MM जीन। तो मोनोसियस ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रोड्यूस होंगी जब होमोजाइगस X है विद होमोजाइगस डोमिनेंट M के साथ, तो XX MM जीनोटाइप होगा तो मोनोसियस ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रोड्यूस होंगी। और अगर XX MM हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो मोनोसियस सेग्रीगेटिंग लाइन प्रोड्यूस होंगी, मींस मोनोसियस सेक्स फॉर्म होगी, यहाँ पे भी मोनोसियस सेग्रीगेटिंग होगी, यहाँ पे मोनोसियस ट्रू ब्रीडिंग होगी, लाइन होगी, राइट। यहाँ पे भी मोनोसियस ट्रू ब्रीडिंग लाइंस होंगी, यहाँ पे मोनोसियस ब्रीडिंग लाइन सेग्रीगेटिंग कंडीशन में होगी, और पिस्टिलेट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी पिस्टिलेट प्लांट आपके प्रोड्यूस होंगे अगर आपके होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट X और M रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस है, पर अगर M डोमिनेंट कंडीशन में होगा XX MM तो मोनोसियस होगी लाइंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सेंशिया ब्रेंडी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।